हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि हम पीएचपी की मदद से कैसे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं हमारे डेटाबेस में थ्रू एचटीएमएल फॉर्म। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेंगे। हमारे htdocs फोल्डर में फ़ाइल सेव कर देंगे। HTML बेस बना लेंगे, HTML फाइल बना लेंगे जिसमें हमारा फॉर्म रहेगा। फॉर्म बनाएंगे एंड मेथड पोस्ट method post is input type text name एम्प्लॉय डेटाबेस रहेगा तो हम इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम देंगे। नेम में emp नेम, emp ईमेल एंड देन emp एड्रेस। प्लेस होल्डर नेम also प्लेस होल्डर ईमेल, प्लेस होल्डर एड्रेस। एक br टैग लगा देंगे यहाँ पे और नए सब एक ही लाइन में आ जाएगा। लास्ट में बटन लगाएंगे एक सबमिट बटन। सबमिट इंसर्ट वैल्यू इंसर्ट। ओके, देखेंगे हमारा पेज कैसा दिख रहा है। cord/insert.php अनेबल टू कनेक्ट को हमने सर्वर रन नहीं किया है। सबसे पहले हम हमारा एग्जाम्प लोकल होस्ट सर्वर चालू कर लेंगे। sudo /launch start हमारा सर्वर शुरू हो गया। हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा फॉर्म आ गया। तो हम यहाँ पे PHP की स्क्रिप्ट लिखेंगे हमारी। if set $_post। देखिए $_post जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। जब भी हमारी फॉर्म की मेथड में पोस्ट रहता है, पोस्ट मेथड से जब हम इस डेटा को सर्वर पे पोस्ट करते हैं तो ये पोस्ट वेरिएबल की मदद से हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो भी हमारे HTML फॉर्म के थ्रू भेजा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे $_post वेरिएबल में और यहाँ पे एक जो नेम हम दिए थे हमारे फॉर्म में, जो नेम एट्रीब्यूट रहता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके बाद जहाँ पे ये नेम एट्रीब्यूट रहता है हम ये एट्रीब्यूट को यहाँ पे देंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि बटन क्लिक हुआ है क्या। और तो बटन के लिए हमने नेम दिया है इंसर्ट। तो यहाँ पे हम इंसर्ट इफ इस सेट पोस्ट। इस सेट फंक्शन का यूज़ इसलिए होता है कि देखने के लिए, चेक करने के लिए कि वेरिएबल में जो वैल्यू है वो क्या वो नल है। अगर वो वैल्यू अगर वेरिएबल में नल या एम्प्टी वेरिएबल है तो वो इस फॉल्स रिटर्न करेगा इस केस में, और अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है तो उसमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो मतलब हमारा बटन क्लिक हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एको बटन क्लिक। ठीक है, रिफ्रेश करेगी, क्लिक करेगी। ठीक है, देखिए बटन क्लिक लिखा है, मतलब हमारे
इतना कोड सही से काम कर रहा है। हम यहाँ पे इंसर्ट के लिए फंक्शन बनाएंगे और इंसर्ट के लिए कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन SQLi connect localhost कॉमा पासवर्ड इज रूट localhost हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड जो कि हमारा एम्प्टी है। और इसमें हम एक और पैरामीटर भी साथ में दे सकते हैं। MySQLi कनेक्ट में 3 के बाद एक और पैरामीटर दे सकते हैं लास्ट में, जो रहता है डेटाबेस नेम। तो इसके लिए हमने जो डेटाबेस बनाया था वो था माईडेमो डेटाबेस। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये था माईडेमो डेटाबेस, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय नाम का टेबल था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे MyDemoDB, ठीक है। जो भी ये हमारा डेटाबेस है और इसमें एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, ठीक। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे जिसकी मदद से हम इसे इंसर्ट करवा सकते हैं सारी वैल्यूज़। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करवाने के। पहले हैं अब डायरेक्ट या तो इस वेरिएबल का यूज़ करके इंसर्ट करवाएं, या तो इस वेरिएबल की वैल्यूज़ अपने किसी एक वेरिएबल में ले लें। जैसा कि हम देखते हैं, अभी मैं एक वेरिएबल ले लूँगा यहाँ नेम, और उसमें $_ उसमें इस वेरिएबल से जो हमें नेम, ईमेल और एड्रेस मिलेगा वो स्टोर करवा लूँगा। जैसे कि AMP नेम, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। AMP नेम, AMP ईमेल, AMP एड्रेस, यहाँ पे भी वही करेगी, नेम, एड्रेस, ईमेल, ओके। हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी क्वेरी इक्वल टू MySQLi _ क्वेरी सबसे पहला इसमें वेरिएबल पास होता है कनेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम पास करते हैं हमारी क्वेरी। सेलेक्ट, सॉरी, हमें इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देन यहाँ पे उसके कॉलम में एम्प्लॉय डेटाबेस की, जो कि है नेम, ईमेल और एड्रेस, वैल्यूज़। यहाँ पे वैल्यूज़ जो हम सिंगल कोटेशन में यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगी, $नेम, कॉमा, सिंगल कोट, देन अगेन ईमेल, देन सिंगल कोट, कॉमा, देन अगेन सिंगल कोट एंड एड्रेस, ठीक है। तो हम MySQLi क्वेरी को ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ऐसे भी कि हम हमारी क्वेरी एक दूसरे वेरिएबल में ले लें और फिर उसके बाद उसे यहाँ पे पास कर दें। तो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ही बना लेते हैं हमारी क्वेरी के लिए। क्वेरी इंसर्ट, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया है यहाँ पे क्वेरी इंसर्ट नाम का, ठीक है। और इसमें हमारी क्वेरी लिख दी, और यहाँ पे इसे फंक्शन में पास कर दे, क्वेरी इंसर्ट, ये। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो हमारा है
वो रन हुआ है, हमारी ये वैल्यूज़ इंसर्ट हुई है या इसमें कोई एरर है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमारा क्वेरी जो वेरिएबल है उसको लेंगे, क्वेरी, ठीक है, एको इंसर्टेड एल्स एको नॉट इंसर्ट। ठीक, देखिए कि हमने क्या किया। पहले हमने एक HTML टैग्स में हमने हमारा फॉर्म बनाया, उस फॉर्म की हमने मेथड दी पोस्ट। अब हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि पोस्ट और गेट में क्या फ़र्क है, देख लेंगे। बस पहले ये एक बार देख लेते हैं। फिर हमने पोस्ट में एक पोस्ट नाम से एक फॉर्म बनाया, पोस्ट मेथड से फॉर्म बनाया, ठीक है। और बाद में इसके बाद हमने एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हम देख रहे हैं इफ़ इस सेट $_पोस्ट इंसर्ट। अब ये जो है इस सेट फंक्शन चेक कर रहा है कि $_पोस्ट इंसर्ट जो यहाँ पे इसका नेम है इस बटन का, मतलब ये बटन क्लिक हुआ है या नहीं, ये इस सेट फंक्शन चेक कर रहा है। मतलब इस फंक्शन में ये फंक्शन ये चीज़ चेक करता है कि इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हमने पास करा है वो नल है या नहीं। अगर वो वेरिएबल नल या एम्प्टी होता है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता है, और अगर ये ट्रू रहता है, मतलब इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रहती है तो ट्रू रिटर्न करता है। तो अगर इसमें यहाँ पे इस सेट फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन बनाया है हमारे डेटाबेस से। फिर उसके बाद हमने जो $_पोस्ट वेरिएबल्स में जितना हमारा डेटा आया था फॉर्म से वो सब एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। उसके बाद हमने क्वेरी लिखी इंसर्ट की, जो कि थी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और फिर उसकी वैल्यूज़, ठीक है। और फिर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा दिया MySQLi_query फंक्शन से, ठीक है। और उसके बाद चेक कर रहे हैं कि क्वेरी एग्जीक्यूट हुई या नहीं। अगर सक्सेसफुली हुई होगी तो एको करेगा इंसर्ट, और नहीं तो नॉट इंसर्टेड। तो हम इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे नेम देखिए समवन, कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पे कोई मैटर नहीं। एड्रेस ABC इंसर्ट अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्ट ऑन लाइन 27 एरर कनेक्शन। तो यहाँ पर हमने गलत वेरिएबल पास किया था, ठीक है। देखिए एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करा, यहाँ पे समवन ABC कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इंसर्टेड बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंसर्ट हुआ या नहीं। देखिए हमारा जो हमने डेटा दिया था HTML फॉर्म के थ्रू वो हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे गेट और पोस्ट मेथड में क्या फ़र्क है। अगर हम इसको यहाँ से पोस्ट हटा के अगर मैं इसको गेट कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखना, जब भी मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे कोई वैल्यूज़ डाल के, जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया तो मैंने क्लिक करा, देखिए तो यहाँ पे देखिए आप URL में गौर कीजिएगा, जो हमारा है insert.php $EMP नेम समवन, जो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाला था वो, फिर उसके बाद EMP ईमेल जो कि यहाँ पे समवन, ठीक है। और एड्रेस भी यहाँ पे बता रहा है। मतलब जो भी डेटा हम गेट मेथड, जब भी फॉर्म हम गेट मेथड के थ्रू बनाएंगे और उसके बाद उसे सबमिट करेंगे तो जो वैल्यूज़ रहेगी हमारी वो URL के थ्रू जाएगी, जबकि पोस्ट में ऐसा नहीं होता। पोस्ट मेथड में URL के थ्रू हमारी कोई भी वैल्यू नहीं जाती है ना, ठीक है। पोस्ट मेथड में वो बैकऑफ पे एंड पोस्ट करता है, मतलब वो सर्वर को डायरेक्ट एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा पोस्ट करता है ताकि सर्वर उसे ले सके, और ना कि URL के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हम एक और वैल्यू पोस्ट करके देखते हैं, gmail.com एंड ABC। देखिए इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आई है यहाँ पे, देखिए
हमने जब गेट मेथड से पोस्ट किया था तो यहाँ पे हमारे AMP नेम, जितने भी हमारे नेम एट्रीब्यूट में हमने जो भी वेरिएबल स्पेसिफाई करे थे वो हमारी URL से जा रहे थे, लेकिन इस पोस्ट मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, एक आप देख सकते हैं जब भी हमें कोई अच्छा लॉगिंग का कोई बनाना है, लॉगिंग के लिए सिस्टम वेबसाइट बनानी है, लॉगिंग के लिए, रजिस्टर के लिए, तो हम कभी भी गेट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लॉगिंग में, अगर मान लो इसकी जगह कोई लॉगिंग का फंक्शन रहता है यहाँ पे, तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती, जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक आप दूसरे कारण में यूज़ कर सकते हैं गेट, लेकिन आप सावधानी रखेंगे। लॉगिंग या ऐसे कोई जिसमें इम्पॉर्टेंट डेटा इंसर्ट हो रहा है हमारे HTML फॉर्म से, तो उससे हम पोस्ट मेथड के थ्रू ही फॉर्म बनाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कि हम कैसे डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब हमने जो ये दो यहाँ पे पोस्ट किए हैं, जो हमने यहाँ पे 2 बार डेटा पोस्ट किया है, जैसे ये समवन और समवन टू, तो हम ये कैसे हमारे पेज में डिस्प्ले कर सकते हैं, तो देखते हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।